प्यारे दोस्तों, हम एनसीईआरटी की बुक में कर रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक। और इसमें हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 6। ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट रूप से कर लिया है और क्लास 6 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ज़रूर देख लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें खास। तो आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं क्या है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। ठीक है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बौद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझेंगे, भक्ति की शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। इन दोनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। ठीक है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में क्या है, पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार क्या था, कौन सा था, नैनार और अलवार। इसको आप देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, ठीक है, और अलवारों। अब देखिए नैनार अलवार का मतलब क्या होता है। नैनार यानी कि जो शिव संत होते थे, ठीक है। अलवार मतलब जो वैष्णव संत होते थे। ठीक है।
नैनार यानी शैव संत, अलवार यानी वैष्णव संत ने किया है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संयम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, ठीक है, संगम साहित्य मतलब कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या दिया कि भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया, ठीक है, गया एक पृष्ठ है। अब देखिए ये जो पेज है काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको सही प्रकार से समझ लेना है क्या है इसमें। अलवार और नैनार के बारे में अब देखिए यहाँ पर दिया है, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसी किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक व सागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो तेवरम और तिरुवाचकम है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके नैनार से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है, आगे जब देखेंगे इसी प्रकार से क्या है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ठीक है, और नैनार की 63 थी। ठीक है, ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, अलवार संतों की संख्या 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोड़ी अलवार और नम्मलवार। ठीक है, ये भी आपको याद एकदम से होना चाहिए। ठीक है, और उनके गीत क्या है? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अलवार संत होते थे उनके जो है गीत है किसमें क्या है संकलित होते थे? ये दिव्य प्रबंधम में। ठीक है, तो ये आपके इन संतों के नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अलवार है या नैनार है। पेरी अलवार, उनकी पुत्री के अंडाल, तोंडर, डिपोड़ी। ठीक है, इन तीनों का नाम पूछा जाएगा तो ये आपको अलवार याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है धार्मिक जीवन, संत जीवन लेखन, ये संतों की जीवनी लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि देखिए क्या है, माणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा। अब ये कौन से थे आपको भी पता होना चाहिए, ये नैनार थे। ठीक है, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राज्यों ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों की ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि भक्त और भगवान के बारे में। तो माणिक व सागर की एक रचना है, मेरे हाड़ मांस के इस घृत पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली और तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। ठीक है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। अब देखिए शंकर का जन्म पूछा जाएगा तो केरल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इन्होंने क्या किया था, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो शंकर थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। केरल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण
और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। देखिए रामानुज कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में पैदा हुए। ठीक है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि रामानुज थे ये किससे प्रभावित थे, तो विष्णु भक्त अलवार संतों से। ठीक है ना। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए अब यहाँ पर रामानुज ने क्या किया था? रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसी उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए अब आपके क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे नाम दे अल्लमा प्रभु, अक्कमा देवी, ठीक है, या बसवन्ना, ये पूरे किससे संबंधित है? ये वीर शैव से संबंधित है। ठीक है ना। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के रूप में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है। इन सब चीज़ों को आप सही से पढ़ते चलेंगे। और देखिए वीर शैवों के वचन क्या क्या थे इसको भी आप देखेंगे। ठीक है। यानी नीचे कुछ वचन दिए गए हैं जो बसवन्ना ने के बताए जाते थे। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरे टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थी मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। ठीक है। अब देखिए दक्कन में भी भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ठीक है। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति है। ठीक है। भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का एक रूप है पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मान लीजिए आपको कथन दे दे, पूछे ये कथन किसकी है, तो गुजराती संत किसकी? नरसिंह मेहता की है। ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि महाराष्ट्र के जो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे। जैसे वैष्णव संत थे। ठीक है। वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके? भगवान विट्ठल के उपासक थे यानी विष्णु की लेटी हुई विष्णु का एक रूप था। ठीक है।
भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पे यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी गीत है। अभंग मतलब मराठी गीत हो सकता है तुकाराम का। ठीक है। तो इन सब चीज को पढ़ लेंगे, पेपर में पूछा जाएगा, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक का अभंग दिया गया है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। आप मेला का बेटा का नाम यहाँ पर दे रखा है चोखा का बेटा कर्मा बेला, पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नाथपंथी सिद्ध और योगी। नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति की ही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, यह समूह क्या है, खास तौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। ठीक है, आगे देखें। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विचारों ने पवित्र कानून क्या, शरिया। अब देखिए यहाँ पर दिया कि धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। धीरे धीरे इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विशिष्ट साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, देखिए एशिया की क्या है, यहाँ पर एक चीज़ पढ़ना है कि मध्य एशिया के महान सूफी संत में कौन है, गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्त मणि नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है कि कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई
कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या दिया है यहाँ पर है, यानी आपको देखना है कि जो सूफीवाद के ऋषि पंथ का जो उदय हुआ था, इसकी स्थापना क्या नूरुद्दीन ने किया है, आज जिन्हें नंदी ऋषि के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में। ठीक है, खान का मतलब क्या था, सूफी संस्था है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। ठीक है, यानी कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसु दराज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना का, ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि अजमेर की जब बात होती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम होना चाहिए, दिल्ली की क्या है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा निजामुद्दीन, ठीक है, औलिया, और पंजाब के बाबा फरीद होना चाहिए, गुलबर्ग के क्या है बंदा नवाज गिसु दराज। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानगाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। ठीक है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, न तो वहाँ ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की भी एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक है, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, उनकी भावकृति, अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही क्या दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के क्या शंकर देव हैं। ठीक है, ये परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे
ठीक है, किसके? सूरदास के। शंकर देव ने इन्होंने क्या किया? विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं लिखी, यानी असमिया भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी। किसने? शंकर देव ने। तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर नामक कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है, क्या याद करना है आपको? यहाँ पर असम के शंकर देव थे, ठीक है, ये सूरदास के समकालीन थे। विष्णु भक्ति के पर इन्होंने बल दिया और असमिया में भाषा में कविता नाटक लिखते थे। नामघर इनकी क्या है? प्रसिद्ध क्या है? एक कविता पाठ और प्रार्थना गृह है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। मीराबाई क्या है? रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई, यानी कि मीराबाई ने रविदास की अनुयायी बन गई, ठीक है। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। अब देखिए, यहाँ पर शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, ठीक है, ये यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया, ठीक है। यानी शंकरदेव की जो भक्ति का एक सार है, एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया, ठीक है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारे जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव, अब देखिए यहाँ पर बंगाल के कौन से थे? जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। अब देखिए, गीत गोविंद की रचना आप जानते हैं कि जयदेव ने किया था, लेकिन ये किस भाषा में है? संस्कृत में है, ठीक है, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया है, ठीक है। आगे देखेंगे, राड़ा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत है कि लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जे कड़ा राख्या रे, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो और शहर, राड़ा जीत है क्या ने राखो म्यासु बैर, बिखरो प्यालो राड़ो भेजिया, पीवा मेरा हासारी, बार न बाक्यो भयो गरल अमृत जो पियो, राड़ा थे क्यों ने राखो महासु बैर। अब देखिए, इस मैप में भी दिया हुआ कि किस सदी में यानी किस क्षेत्र में कौन से संत हुए थे। इस क्षेत्र को आप बड़े अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है। उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में कौन से थे, किस एरिया में, इनके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे कि चैतन्य जो थे 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया, ठीक है। इस क्षेत्र में आप उनके अनुयायी के समूह को आनंद में नाते गाते देख सकते हैं। अब यहाँ पर कबीर के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। कबीर नदी से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा है यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में
हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि कबीरदास की जो कुछ रचनाएं हैं, क्या क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, यानी नोट कर लेना कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक, ये तीनों क्या है, कबीरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे इसको। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्व एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी है थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जो क्या है 1469 से 1539 तक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी कि पाकिस्तान में एक जगह है, तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब है, इनमें यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि जो भजन होते थे उनको शब्दों बोला जाता था, को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे क्या है, लंगर कहा जाता था, यानी कि सभी लोग जो एक ही रसोई में खाते थे बना हुआ भोजन, इसको लंगर कहते थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे क्या, गुरुद्वारा कहा गया। ये आप नोट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया उस समय, लेकिन आज उसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, 1539 में क्या है, अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम था लहड़ा। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता था क्वेश्चन में कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया। ठीक है, लहड़ा को बनाया था। ठीक है, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, यानी कि गुरु अंगद का नाम क्या था, लहड़ा था। ठीक है, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। ठीक है, इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसी सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। ठीक है, आगे देखें। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की बुक की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही बुक को हम खत्म कर लेंगे, आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसी वजह
इसी वजह यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर, ठीक है, के आसपास रामदासपुर यानी कि अमृतसर का पहला नाम था रामदासपुर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का पहले का नाम था हरमंदिर साहब, ठीक है, विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने क्या किया था कि 1606 में गुरु अर्जुन को क्या है मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। यानी नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।